अब दर्शकों, एक ऐसी खबर जिसने देश में कोहराम मचा दिया है, हलचल मचा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में अध जले नोटों के बंडल मिलने से न्यायपालिका पर सवाल खड़े हो गए। आम हो या खास, हर कोई सच्चाई जानना चाहता है कि आखिर जज साहब के पास इतना कैश आया तो आया कहां से। नोटों के अध जले बंडल को देखिए। ये नोट जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में मिलने का दावा किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड को यहां आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन जब फायर ब्रिगेड की टीम यहां पहुंची तो यहां का मंजर देख के हैरान रह गए। जानकारी के मुताबिक स्टोर रूम के अंदर करीब आधा दर्जन बोरियों में नोट भरकर रखे हुए थे, जिनमें आग लगी हुई थी। जैसे ही नोटों के बंडल जलने की खबर सामने आई, जस्टिस यशवंत वर्मा सहित पूरी न्यायपालिका पर सवाल खड़े हुए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे देखिए ये कुछ जले हुए फर्नीचर्स आपको नजर आ रहे होंगे, कुछ स्टेशनरी का सामान है, यानी वो जो जला हुआ हिस्सा है वो यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो नोटों से भरी बोरियां मिली थी वो 15 मार्च को कहाँ गायब हो जाती है, उससे लेकर के भी जवाब जो है वो तलब किया गया है जस्टिस यशवंत वर्मा से। इस पूरे मामले को लेकर के 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया गया है और तमाम सवाल जो है वो भी उनसे पूछे जा रहे हैं। न्यायपालिका पर सवाल उठते ही पूरे देश में भूचाल आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी कर इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। वेबसाइट पर 3 तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। पूरे मामले को लेकर के, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो कैश एट होम का मामला आया है उसकी गुत्थी को सुलझाने के लिए 3 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है और साथ ही साथ ये भी आदेश दिए हैं कि जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंपती है तब तक यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल काम जो है वो सौंपा नहीं जाएगा। और अब 3 सदस्य समिति की जो रिपोर्ट सामने आएगी उसमें देखने वाली बात ये होगी कि आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन अब रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस GS संधावलिया और कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपने के लिए कहा है। ये बहुत इन्वेस्टिगेशन का मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें बड़ी कड़ी रोक अपनाएगा। सिर्फ ट्रांसफर, सस्पेंड या टर्मिनेशन ये तो नहीं चलता है, लेकिन इसके बारे में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही जांच कमेटी गठित कर दी है, लेकिन जस्टिस वर्मा ने जले हुए नोटों के बंडल को अपना मानने से इनकार कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा का कहना है कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। कैश कांड पर जस्टिस वर्मा की सफाई भी सामने आ गई। उन्होंने कहा, मैंने स्टोर रूम में कोई कैश रखा ही नहीं। यह हमें बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है। आरोप लगाने से पहले जांच होनी चाहिए। हमें स्टोर रूम में कैश की जानकारी नहीं है। इस कैश का मुझसे कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं स्टोर रूम मेरे आवास से थोड़ा सा अलग है, इसमें आने जाने के कई और भी रास्ते हैं और घटना के वक्त जज साहब उनकी पत्नी के साथ बाहर थे। वो कहते हैं कि मैं ऐसे किसी भी आरोप का खंडन करता हूं। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा भले ही नोटों के बंडल को अपना मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन अब इस मामले में जांच कमेटी बैठा दी गई है और अब जांच के बाद साफ होगा कि जले हुए नोटों के बंडल आखिर हैं किसके, इतने नोट आखिर आए कहां से। इधर जस्टिस वर्मा के घर के आसपास सफाई करने वाले NDMC के सफाई कर्मचारियों ने भी सफाई के दौरान जले हुए नोट मिलने का दावा किया है। हम गार्बेज उठा रहे थे तो यहाँ से जले हुआ जो कुछ सामान था घर का, उसमें से 500 के नोट मिले थे उसमें, और वो कुछ ऐसे होंगे 20-25 नोट मिले थे जो दिख रहे थे। हम उसे निकाल के रख रहे थे अलग। हम 3-4 दिन पहले यहाँ से उठा रहे थे, तो 3-4 दिन पहले ही हमें पता। बस सुना आपने, नोटों के बंडल तो जल गए, लेकिन उसके सबूत अभी भी मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों की जुबानी तो आपने सुन ही लिया। जब हमारी टीम वहां रिपोर्टिंग करने पहुंची तो उन्हें भी यहां जले हुए नोट मिले।
जस्टिस वर्मा के घर के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे हाथ में ये आपको 500 के जले हुए नोट के टुकड़े नजर आ रहे होंगे। अभी हमने एनडीएमसी के कर्मचारी से बात की, उन्होंने भी कहा कि 3 से 4 दिन पहले 500 के करीब 20 से 25 जले हुए नोट घर के बाहर पड़े हुए थे जब वो सफाई के लिए आए थे। और ये ठीक जले हुए नोट, देखिए मेरे हाथ में एक ये 500 का नोट, इसमें साफ तौर पर अमाउंट लिखा है 500, और ये भी नोट के टुकड़े जो हैं जले हुए वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की बाउंड्री के ठीक बाहर भी जले हुए नोट बिखरे पड़े हैं। अब ये नोट स्टोर रूम से यहाँ कैसे पहुंचे, ये तो जांच की बात है, लेकिन इसमें से कुछ नोट हमारी संवाददाता को मिले। एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि 4 से 5 दिन पहले जब सफाई कर रहे थे तो उन्हें 20 से 25 ऐसे नोट जो है जले हुए वो बरामद हुए थे। और आज भी जब हम यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये देखिए एक और नोट मिला, ये देखिए ये एक और नोट जो यहाँ पे मिला है। इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं नोटों के वो यहाँ पे गिरे हुए हैं, और ये ठीक जस्टिस वर्मा का ये आवास है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से ये बाउंड्री के पास इस तरह के नोट दिख रहे हैं। ये देखिए ये एक बड़ा सा नोट मिला है, ये एक छोटा जिसमें साफ तौर पर 500 लिखा हुआ है। दिल्ली में जस्टिस यशवंत वर्मा के स्टोर रूम में जले हुए नोट मिलने पर हंगामा मचा है। न्यायपालिका से जुड़े देश भर के वरिष्ठ वकीलों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है, जिससे लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर बना रहे। क्योंकि वो एक ऐसे सम्मानित पद पे बैठे हैं जहां पे हम उनको न्यायमूर्ति कहते हैं, और इस तरह का अगर कृत्य किया गया है तो मुझे लगता है उनको इम्पीचमेंट का मोशन आना चाहिए। मेरी ये भी मांग है कि जो हायर जुडिशरी में, लोअर जुडिशरी में जो करप्शन है, इससे कोई इस समय बात अछूती नहीं है, उसकी पूरे देश में एक विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। मुझे तो ऐसा कभी याद नहीं आता है कि किसी जज के घर पे इस प्रकार का एक आरोप आए जिसमें करोड़ों रुपए कैश में पकड़े जाए। इस संस्था के लिए, और यहाँ पर न्यायालय की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत जरूरी भी है और इसकी आवश्यकता भी है कि सत्य जल्द से जल्द आए। दिल्ली में नोट कांड मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। सियासी दल इस मामले को न्यायपालिका की विश्वसनीयता से जोड़कर बयान दे रहे हैं। जिन लोगों के घरों में 1 रुपए बरामद नहीं होता, उनको तो आप फांसी चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके घरों में नोटों की बंडलें, जिस जज के घर में नोटों का बंडल मिल रहा है, उस पे इस तरह की सफाई देना और इस तरह की बात कहना, इसका कोई मायने नहीं है। देश में जब भी किसी के साथ कोई नाइंसाफी होती है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अब इस मामले के सामने आने के बाद से न्याय की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अब देखना यही है कि आखिर इस मामले की जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है।